हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसमें पहला वर्ड है आपका ट्री। ठीक है, तो ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री। जो दूसरा वर्ड है वो है गोनो, तो गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और जो तीसरा वर्ड है मेट्री, इस मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो तीन साइड का मेजरमेंट। गॉट इट? तो इस वर्ड से हमें यही पता चला, तीन साइड्स का मेजरमेंट। अब बताओ, तीन साइड किसमें होता है? तीन साइड होता है आपके ट्राइंगल में, राइट? तो तीन साइड ट्राइंगल में तो होता है, तो क्या हम कोई भी टाइप का ट्राइंगल ले लेंगे किसी भी ट्राइंगल में? नहीं, ट्रिगोनोमेट्री इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, आप देखना यहाँ पे। सो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? वैसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का मेजर कितना हो? 90 डिग्री हो। एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और जो बाकी दो एंगल्स हैं वो बेसिकली एक्यूट एंगल्स होंगे, मतलब 90 से कम होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के सामने का साइड होता है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिस पे ये ट्राइंगल खड़ा है इसको हम कहते हैं बेस। ट्रिगोनोमेट्री में ये कभी कभी चेंज भी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो ये है बेस और ये आपका है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज को हम H से लिखते हैं, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होगा वो किस में एप्लीकेबल होगा? ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो यहां पे सीधा सीधे बात आ जाता है किसका? पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम एक लाइन में हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट हम एक बार ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि इसके बिना ट्रिगोनोमेट्री में आप पहला स्टेप कर ही नहीं पाओगे। पहला स्टेप ही यही है, हर एक क्वेश्चन में पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम लगता ही लगता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बड़े वाले साइड का स्क्वायर, तो बड़े वाले साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, ये जो होगा ये इक्वल होगा किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट? चलो, अब अगर आपको मान लो बेस निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो तो क्या कर सकते हो? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेन फॉर्मूला यही है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो इतना क्लियर हो गया। तीन साइड का मेजरमेंट, तीन साइड बोले तो ट्रायंगल, ट्रायंगल बोले तो कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये रिलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब इतना देखने के बाद ये क्वेश्चन उठता है कि ट्रिगोनोमेट्री फिर क्या होता है? तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, यहां पे देखना, इस ट्रायंगल में कितने साइड हैं? इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं। इस ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? 1 2 3। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्री होता है दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करना? रिलेशनशिप। किसके किसके बीच रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। चलो एक लाइन में डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसको आप लोग भी लिख लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे को ट्रिगोनोमेट्री आता है बट डिफिनेशन क्या है वही नहीं पता है। तो डिफिनेशन एक लाइन में बस आपको आना चाहिए। क्या होगा डिफिनेशन? इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी? रिलेशनशिप। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, एंगल्स ऑफ अ कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। आई होप इट इज क्लियर, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ तो रहे हैं बट इसका यूज कहां पे है, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। चलो तो मैं एग्जांपल बताता हूं एक रियल लाइफ का जो कि आप रिलेट कर पाओगे, देखना। चलो तो सपोज करते हैं, आई होप ये डेफिनेशन आपने लिखा होगा, लिख लेना, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। तो अब मैं क्या करता हूं, एग्जाम्पल में मूव करता हूं। तो एग्जाम्पल में आप सपोज करो कि आप आज गए हो न्यू दिल्ली और वहां आप विजिट करने गए हो कुतुब मीनार, ठीक है। चलो तो आप गए हो दिल्ली और आज आप कहाँ जाओगे, कुतुब मीनार विजिट करने। तो लेट सपोज ये कुतुब मीनार है, ठीक है। और अगर ये कुतुब मीनार है तो इसका कुछ ना कुछ हाइट भी होगा। तो लेट सपोज ये जो है ये h हाइट जो है ये किसका हाइट है, कुतुब मीनार का। गॉट इट। अब ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका कौन सा लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। अब आप देखोगे मान लो कुतुब मीनार, तो यहां पे खड़े होके देखोगे ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आप यहां पे खड़े होके इस कुतुब मीनार को देख रहे हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि इसका हाइट कितना होगा। आप तुरंत सर्च कर सकते हो कि इसका हाइट कितना है, बट बिना सर्च किए हुए हमें अगर पता लगाना हो इसका हाइट क्या है तो कैसे पता लगेगा, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। कैसे, देखो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थियोडोलाइट। क्या बोलते हैं, थियोडोलाइट। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहां से थियोडोलाइट को हम इसके टॉप पे, जो कुतुब मीनार है उसके टॉप पे प्रोजेक्ट करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल है अर्थ और इसके बीच में ये हमें पता चल जाएगा। मतलब यहां से हमें एंगल का पता चल जाएगा और हमें ये तो पता ही चल जाएगा कि यहां से यहां की कितनी दूरी है, क्योंकि हम कुतुब मीनार से कितनी दूरी पे खड़े हैं ये तो हमें इजिली पता चल जाएगा। वी नो दिस डिस्टेंस, तो यूजिंग दिस डिस्टेंस एंड दिस एंगल वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। बिना एक्चुअल मेजर किए हम इसका हाइट निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस और ये एंगल के मदद से। कैसे निकालेंगे वो हम आगे के क्लास में देखेंगे जब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होगा। अभी बस ये समझ लो कि यहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन लगाया हमने, ठीक है। एक और सवाल उठता है, ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल उठता है, माउंट एवरेस्ट। कितना हाइट है आपको पता होगा, 8848 मीटर। सोचो तो ये जो हाइट है ये किसने मेजर किया होगा, क्या कोई मेजरिंग टेप लेके गया होगा और उसने ऐसे मेजर किया होगा, नो, ये भी ट्रिगोनोमेट्री के यूज से ही मेजर किया गया है। गॉट इट, ओके। और इसका क्या यूज है, इमेजिन करो कि आपको पता है कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, अर्थ से मून की दूरी कितनी है, ये दूरी कैसे निकाला गया होगा, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। जो इंजीनियरिंग साइंस है उसमें बेसिकली इसका बहुत यूज होता है, जो फिजिकल साइंस है उसमें इसका बहुत यूज होता है, आगे आप पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, दो एग्जांपल, कुतुब मीनार, माउंट एवरेस्ट का हाइट, यहां से मून का डिस्टेंस, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। गॉट इट। तो आई होप आपको रियल लाइफ एग्जांपल का थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। सो नाउ अब हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन को स्टडी करना होता है, उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बट वो रिलेशन हम कैसे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टूल तो होना चाहिए। उसके पास हमारे पास टूल है, उस टूल को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। उस टूल को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्या होता है, ये क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो तो सबसे पहले मैं आपको 6 चीज बताता हूं और वो कैसे आया क्या है वो भी सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमें यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट,
नाम थोड़ा और लग रहा होगा बट हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ समझ जाओगे आप। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, उसके बाद होता है कोसिकेंट, ठीक है, उसके बाद होता है सीकेंट, उसके बाद होता है कोटेंजेंट। अब ये क्या क्या लिख दिया मैंने, वो ये कुछ से कुछ लिख दिया मैं। कूल। देखो साइन जो है ये बेसिकली क्या है, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। अब देखो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, SIN फॉर कन्वीनियंस। कोसाइन को क्या क्या लिखते हैं, कॉस। टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टैन। कोसिकेंट को क्या लिखते हैं, कोसेक। सीकेंट को क्या लिखते हैं, सेक। और कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं, कॉट। गॉट इट। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होता है। अब ये क्या है, कहां से आया है, देखिए जरा। चलो इसके लिए हम ट्रायंगल पे मूव करेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल है ABC, जहां पे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसके सामने वाला 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर इधर उधर हो सकता है। देखो अगर हम मान लो इसको थीटा लेके चलते हैं, थीटा मतलब एक एंगल, बस समझ लो, जैसे कि हमें वहां थियोडोलाइट एक एंगल बता रहा था कुतुब मीनार के हाइट तक का, तो एक एंगल समझ लो बस, और कुछ नहीं। तो अगर हम इस एंगल को लेके चलेंगे C को, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। अगर थीटा ये रहता तो परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता। गॉट इट। चलो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में मुझे क्या पढ़ना है, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप, यही पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम साइड नंबर 1 पकड़ रहे हैं, ये हमारा साइड नंबर 1 है AB, ये हमारा साइड नंबर 2 है BC, और ये हमारा साइड नंबर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन अगर हम स्टडी करेंगे तो दो साइड को कंपेयर करेंगे एंगल के साथ, तभी तो स्टडी कर पाएंगे ना। चलो तो कॉम्बिनेशन बनाता हूं, देखना। पहले मैं ले रहा हूं साइड, पहला साइड मतलब क्या, AB। पहला साइड मतलब मैंने क्या लिया, AB, और मैंने तीसरा साइड लिया। देखो ध्यान से देखना, पहला साइड अपॉन तीसरा साइड, इसका रेशियो मैंने लिया है, तो AB, ठीक है, अपॉन AC। तीसरा साइड क्या है, AC। तो ये एक मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो अब मैंने क्या किया है, दूसरा साइड लिया है, और दूसरे साइड को तीसरे साइड के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है 2/3। तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 हमारा है BC और 3 हमारा क्या है, AC। गॉट इट। और क्या कॉम्बिनेशन, देखो पहले मैंने 1-3 लिया एक कॉम्बिनेशन, फिर मैंने 2-3 लिया दूसरा कॉम्बिनेशन। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कॉम्बिनेशन हो सकता है 1-2, तो हम 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं 1/2। तो 1/2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा, बोलो, 1 है हमारा AB अपॉन 2 क्या है, BC। गॉट इट। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बना। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, और हम ले सकते हैं 3/1, तो ये ले लेते हैं, देखना 3/1। तो 3 हमारा क्या है, देखो 3 हमारा है AC और 1 क्या है, AB। उसके बाद और क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 3/2, ये भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो 3/2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ओके, तो 3 क्या है, 3 इज AC और 2 क्या है, BC। और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है मेरे ख्याल से, सोचो जरा आप लोग, 2/1, ये कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो 2/1, 2 क्या है, BC और 1 क्या है, AB। क्या और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो तो मैंने 1/3 ले लिया, 2/3 ले लिया और फिर 1/2 ले लिया, 3 कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, 3/1 ले लिया, 3/2 ले लिया और 2/1 ले लिया। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं होगा। गॉट इट। तो ध्यान से देखना, अब हमने जो ये पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशन बनाया है, इसका हमें कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो इसी का नाम हमने दिया है। देखो ध्यान से, 1/3 साइड की अगर मान लो हम AB और AC के बीच का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो उसको हम किससे पढ़ेंगे, AB और AC मतलब साइड 1 और 3 के बीच का अगर हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं
तो उसको हम स्टडी करेंगे किससे? साइन से। किससे स्टडी करेंगे? साइन। मतलब ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो उसका एक नाम दे दिया गया कि हाँ इसके रेशियो का आप स्टडी करोगे तो उसका नाम साइन है। अगर आप 2 और 3 के इसके और इसके बीच का रेशियो का स्टडी करोगे तो उसको नाम दे दिया कॉस। और अगर आप 1 और 2 के बीच के रेशियो को स्टडी करोगे तो उसका नाम इन्होंने दे दिया टैन। ठीक है, अब देखो यहां पे साइड तो इंक्लूड हो गया है, तो क्या हम साइड के बीच का ही रिलेशन पढ़ेंगे? नो, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। साइड का काम तो हो गया, एंगल का काम अभी भी नहीं हुआ है, बट यहां पे हमने एंगल क्या सेलेक्ट किया था? थीटा। तो अब हमने जो ये साइन कंसीडर किया है इसके साथ हम थीटा पुट करेंगे। अब साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल, थीटा मतलब सी, साइन ऑफ एंगल सी, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, कहने का मतलब, इतना दिमाग मत लगाओ। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? साइड 1 और साइड 3 के बीच का रेशियो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल कौन सा है? थीटा है, उसको एक नाम दे दिया गया। इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच में अगर आप स्टडी करोगे, इन दोनों के रेशियो का स्टडी करोगे, उसका नाम साइन दे दिया और कुछ नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच का स्टडी करोगे तो कॉस दे दिया, इन दोनों के बीच का स्टडी करोगे तो टैन दे दिया विथ एंगल्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखना, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर मान लो इन दोनों के बीच का मतलब AC अपॉन AB के बीच का स्टडी करोगे तो इसका नाम दे दिया कॉसेक, इन दोनों के बीच का स्टडी करोगे तो इसका नाम दे दिया सेक, और इन दोनों के बीच का जिसका नाम दे दिया कॉट। अब एंगल के बिना सारा काम अधूरा है तो एंगल भी पुट करेंगे। गॉट इट। अब देखो यहां से हमारे पास कुछ फॉर्मूला निकला है। क्या निकला है? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू AB क्या है? P अपॉन AC क्या है? H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P अपॉन H। कॉस थीटा, कॉस BC क्या है? B अपॉन AC क्या है? H। तो कॉस का फॉर्मूला हो गया B अपॉन H। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो टैन थीटा AB P अपॉन BC P अपॉन B, दैट्स इट। तो बस ये 3 फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब आप देखना एक चीज ध्यान से, AC अपॉन AB, तो AC क्या है? AC है H अपॉन AB क्या है? P, H अपॉन P, ये किसी का उल्टा लग रहा है। देखो P अपॉन H का उल्टा है H अपॉन P, इसका मतलब क्या हुआ? साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। ओके, सेक पे चलते हैं। AC अपॉन BC, AC का है? AC है आपका H और BC क्या है? B, तो ये हो जाएगा H बाई B। हमने B बाई H कहीं पढ़ा था, ये देखो B बाई H, मतलब कॉस का उल्टा कौन हो गया? सेक। ठीक है, एंड फाइनली कॉट थीटा BC अपॉन AB, B अपॉन AB P, तो B अपॉन P हमने कहीं उल्टा इसका पढ़ा था P अपॉन B, तो टैन का उल्टा क्या हो गया? कॉट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे 6 फॉर्मूला निकल के आया है, और वो 6 फॉर्मूला क्या क्या है देख लो आप। वो 6 फॉर्मूला है, ये देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H पहला फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, टैन थीटा इज इक्वल टू P बाई B। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना है। बाकी 3 तो इसका उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन है P बाई H, कॉसेक है H बाई P। कॉस का उल्टा सेक, सेक है B बाई H, सॉरी कॉस का उल्टा सेक, हाँ, तो कॉस का फॉर्मूला है B बाई H, तो सेक का होगा H बाई B। ठीक है, और टैन का उल्टा है कॉट, तो टैन का P बाई B, कॉट का B बाई P, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला हो गए, ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहां से कुछ और फॉर्मूला निकल के आया है, देखना ध्यान से। अब मैंने क्या बोला आपको, देखो चलो हम आगे की ओर मूव करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, देखना। आई होप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो अभी नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब आपको मेन जो है ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं टी रेशियोज के। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम टी रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली हमारे पास 6 फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। फॉर्मूला नंबर 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। फॉर्मूला नंबर 3 टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। 3 फॉर्मूला हो गया, गॉट इट। अब साइन का उल्टा कर दो। फॉर्मूला नंबर 4 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। फॉर्मूला नंबर 5 कॉस का उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। और फॉर्मूला नंबर 6 कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूलेज हो गए। ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना है, याद रखना ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला हो, ठीक है। अब यहां से हमारे पास कुछ और फॉर्मूला निकलते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूलेज। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज। अब ये क्या होता है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मतलब देखो बहुत इजी है। साइन का उल्टा क्या होता है? देखो p बाई एच, ये हो गया h बाई पी, मतलब ये इसका उल्टा है। कहने का मतलब साइन का उल्टा कोसेक। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, गॉट इट। और अगर साइन का 1 अपॉन कॉसेक होगा तो दूसरा क्या होगा? देखो दूसरा हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, गॉट इट। तीसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। अब देखो b बाई एच, h बाई बी, मतलब कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और चौथा क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप इट इज क्लियर। पांचवें फॉर्मूले पे चलते हैं। पांचवा फॉर्मूला देखो टैन p बाई बी, b बाई पी, ये इसका उल्टा है, टैन का उल्टा कॉट। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और लास्ट हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये हमारा 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूला। तो आपको याद क्या करना है? देखो मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था इससे पहले, वो आपको अगर नहीं समझ में आया इट्स ओके। आपको ये 6 फॉर्मूला याद रखना है और ये 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास 2 बस फॉर्मूला और है, उसको हम कहते हैं कोशेंट फॉर्मूला। कोशेंट फॉर्मूला, तो वो भी हम देख लेते हैं। कोशेंट फॉर्मूला क्या होता है? देखो देखना। अब बेसिकली हम यहां पे क्या कर रहे हैं? साइन थीटा को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? कॉस थीटा से। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? p अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? b अपॉन एच। देखो दोनों का एच एच कट गया तो मेरे पास क्या बचा? p अपॉन b बचा। और p अपॉन b किसका फॉर्मूला होता है? देखो p अपॉन b टैन का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा टैन थीटा। मतलब मेरे पास एक कोशेंट फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? कोशेंट फॉर्मूला आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये पहला कोशेंट फॉर्मूला है, गॉट इट। और एक और कोशेंट फॉर्मूला होता है, 2 ही ये होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। तो साइन बाई कॉस को हम कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और टैन अगर ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो ये हमारा दूसरा कोशेंट फॉर्मूला हो गया। तो आपको बस यही 6 फॉर्मूला टी रेशियो का, 6 फॉर्मूला रेसिप्रोकल का और 2 फॉर्मूलाज कोशेंट का, इतना आपको याद रखना। इतना याद रखोगे यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे एंड वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके।